शुरुआती तौर पर चलिए ठीक है, आपके तरफ से फैसला लिया गया कि बहिष्कार कर रहे हैं आप, एक कलाकार की तरफ से सरपंचों की भावनाओं को आहत किया गया, उसके बाद आपने निर्णय लिया। लेकिन अब जब माफी मांग ली गई है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे शब्दों से आहत हुआ है, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं अगर किसी को बुरा लगा है तो। और इसमें अभी फिलहाल आप क्या सोचते हैं सर, क्या अभी भी एसोसिएशन को इस फैसले पर अडिग रहना चाहिए क्या? बसंत जी देखिए, समाज में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। जब किसी ने कोई गलत लफ्ज यूज हो गए, अब ये नहीं कह सकते किस परिप्रेक्ष्य में हुए और किस परिस्थिति में हुए, हो गए गलत, उसमें उन्होंने अगर क्षमा याचना कर ली, खेद व्यक्त कर दिया, तो मेरे को लगता है कि सरपंच एसोसिएशन को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सरपंच एसोसिएशन हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की इसमें नाकामी मैं जरूर कहूंगा। सरकार को एक नीति बनानी भी अति आवश्यक है। जो कलाकार हैं, जो राइटर हैं, इनके लिए एक नीति बननी भी जरूरी है। जैसे फिल्म सेंसर बोर्ड है, वैसे कलाकारों का भी एक सेंसर बोर्ड हो जाए, जिसमें पहले गाने को कि हमारे बच्चों को इफेक्ट जो गलत ना जाए, बच्चे हमारे सही समाज में अच्छा दायित्व निर्वहन करें और अच्छे नागरिक बने, भारत का नाम रोशन करने वाले बने। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारी कुछ पॉलिसियां, कुछ नीतियां बननी अति आवश्यक हैं। आज अगर दो अलग अलग वर्गों में किसी तरीका का मन मुटाव है, तो बड़ा दिल दिखा के उस मन मुटाव को दूर करना चाहिए, ताकि समाज पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब भी कोई डिबेट होती है, बीजेपी वाले प्रवक्ता साथी कहीं ना कहीं उलझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कह दिया हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, भाई तुम भी चला लो, क्या फर्क पड़ता है? अब इसमें भी कटाक्ष करना, तुम्हारी दुकान में सामान खत्म हो गया, ये हो गया, सामान तो किसकी दुकान में खत्म है, किसकी दुकान में बढ़ रहे हैं। और ओंकार सिंह जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज। बसंत जी देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात पर ही कुछ कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने बोला 1,80,000 रोजगार दिए हमने 12 साल में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया ये भी बता दिए 2014 से लेकर 2026 तक इन 12 वर्षों में कितने हमारे कर्मचारी रिटायर हुए। एक श्वेत पत्र जारी होना जरूरी है। ये झूठ के पुलंदे बन चुके हैं, कुछ नहीं है। इन 1,80,000 में से हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो युवाओं का भविष्य खिलवाड़ कर रहा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, उसमें कितने रोजगार दिए। और देखिए एक नया आंकड़ा आज पेश कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि शहरी बेरोजगारी 4% है। अब शहरी और ग्रामीण भी अलग अलग कर दिए। बताइए, हरियाणा में बेरोजगारी की तो बात करते थे, अब शहरी बेरोजगारी 4% है, ग्रामीण का पता नहीं। और शहरी बेरोजगारी में से अगर गुड़गांव और फरीदाबाद को बाहर निकाल दो, आपको पता लग जाएगा, आंखें खुल जाएंगी, फट जाएंगी आंखें। आज बेरोजगारी की कदर ये है कि एमटेक, बीएच, पीएचडी। चलिए ठीक है, अब फ्रेम जो है वो नहीं मिल रहा है ओंकार सिंह जी का, एक बार फिर से फ्रेम में आएंगे तो उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। अब जोशीला साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रद्युमन जी। जोशीला साहब, एक गजल है वसीम बरेलवी जी की कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, सलीका सही हो तो हर बात सुनी जाती है। तो क्या सलीका डगमगाया क्या मासूम शर्मा का? क्योंकि देखिए वहां पर अगर सलीका सही होता तो जाहिर सी बात है इतना मामला बढ़ता भी नहीं। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वहां पर सलीका जो वहां पर उन शब्दों को सुना जाए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फ्लो में कभी कभी हो जाता है ऐसा, भाई टंग ट्विस्टर हो जाता है कि जुबान फिसल गई, कुछ ऐसी बात। लेकिन लगातार एक फ्लो में ये कह देना कि आपके जैसे 70 सरपंच हैं और मैं किसी एमएलए, सरपंच, पूर्व सरपंच, विधायक, प्रधान में किसी को कुछ नहीं समझता, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है सर। पहली बात तो है कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। और क्या ये जायज सलीका था वहां पर? अगर होता तो कि भाई जो हमारे पूर्व सरपंच हैं, पहली कतार इनके लिए खाली कर दी जाए, क्योंकि पहली कतार में बैठने का इनका अधिकार है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। तो मुझे लगता है कि मामला नहीं बढ़ता, वो शांति के साथ अपना एक सम्मान भी समझते और जाकर आराम से बैठ भी जाते। देखो, निश्चित रूप से किसी को कोई भी आदमी बुलाए तो वो मान सम्मान का ही भूखा आदमी, मान सम्मान। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मासूम शर्मा ने जो बोला वो गलत है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। मैं पहले भी वो बात कही कि चाहे वो उनकी जीभ फिसली या कई बार आदमी आवेश में आकर के बोल देता है, कई बार फ्लो में आकर के भी कोई बात निकल जाती है।
लेकिन होता क्या है इस तरह के कार्यक्रमों में, जो बात एक एंकर को कहनी चाहिए थी, जो बात वहां स्टेज सेक्रेटरी को कहनी चाहिए थी, क्योंकि कोई राजनीतिक प्रोग्राम था नहीं, वो एक पारिवारिक, कोई स्टेज सेक्रेटरी भी नहीं था वहां, नहीं तो ये बात मंच से उतर जाओ या बैठ जाओ, जो पंडाल से बाहर खड़े वो भीतर आ जाओ, ये सारे काम एक स्टेज सेक्रेटरी के होते हैं। लेकिन या वो सारे काम मासूम शर्मा को करने पड़े, या मासूम शर्मा को एक और भी देखनी चाहिए थी कि ठीक है वो एक कलाकार हैं, लेकिन कलाकार के साथ साथ जो इस कार्यक्रम का आयोजक था उसके साले भी हैं, तो निश्चित रूप से उनको तो दूसरों का मान और सम्मान भी करना चाहिए था। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, मैं जो समझ पा रहा हूं, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अब जो बात का बतंगड़ लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार जो है, अगर इस चीज पर पटाख से, मेरा ये भी मानना है कि बहुत बार बहुत से लोग अपनी टीआरपी के चक्कर में अपने आप को कई दिनों तक सुर्खियों में रखने के लिए भी इस तरह के मामले बहुत बार हरियाणा प्रदेश में हम देख रहे हैं कि आज फला दो कलाकारों के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है, आज फला दो सोशल मीडिया के इन्फन जो है, जो सोशल मीडिया पर कोई भी आ जाते हैं उनके बीच में चल रही है, और उसके बाद 2-4 दिन वो चलता है, फिर 5-4 दिन के बाद वो इकट्ठे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यू बढ़ाने के चक्कर में और अपने आप को एक जनता के बीच में लगातार मेंटेन रखने के लिए भी बहुत लोग इस तरह का काम करते हैं, या दोनों तरफ से। मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही उससे भी मैं सहमत हूं कि यहाँ अब राजेंद्र सरपंच तो शायद क्या पता उस दिन भी मान जाता जिस दिन विकास आर्य और जो धर्मू उसके पास गए, लेकिन कई बार आदमी के ऊपर प्रेशर इतना होता है कि दूसरे नहीं मानने देते, क्योंकि अब ये मामला सरपंचों ने अपने प्रेस्टीज इशू बना लिया कि भाई हमारे लिए कहा है, जबकि इस तरह की बातें रूटीन में कई बार निकल जाती हैं। बहुत बार याद तो एक सरपंच को कहा है, बहुत बार तो बड़े बड़े नेताओं तक के नाम इस तरह के फलों में निकल जाते हैं, कई बार जो बड़े बड़े पर बैठे हैं। लेकिन अब ये मामला सरपंच एसोसिएशन को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और मेरा ये मानना है, मैं रणबीर सरपंच को भी जानता हूं जो इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, मासूम शर्मा को भी जानता हूं, उसके भाई विकास आर्य को भी जानता हूं। अगर इसमें 2-4 आदमी मध्यस्थता करके और दोनों के बीच केवल जो है ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का रोड़ा हो और कुछ नहीं है, दोनों को समझाने की जरूरत है। मासूम शर्मा भी अब माफी मांग ले, माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि माफी मांगने वाला बड़ा होता है और उसके बाद जो उसको माफ कर दे वो उससे बड़ा होता है। बिल्कुल। और जो उसमें बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी समझाया जा सकता है कि आपका जो है माफी मांगने से ये सारा जो मामला है ये समाधान भी हो जाए। क्योंकि मैं एक बड़ी कड़वी बात और बताऊं, मासूम शर्मा का भी इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं कि उनका घर भी तो पब्लिक से ही चल रहा है। अगर जनता जिस दिन उनको नकार देगी, हमने बहुत से ऐसे कलाकार देखे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे, उनका एक दौर रहा और उस दौर के बाद आज उनको क्या पता कोई पूछने वाला ना हो। आज मासूम शर्मा का ये तो नेताओं पर भी है, ये तो नेताओं पर भी लागू है साहब प्रद्युमन जी, नेताओं पर भी है ये बात। तो बिल्कुल मैं वही कड़वी बात बता रहा हूं कि आदमी का जब दौर होता है ना किसी का भी, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे आप एंकरिंग कर रहे हो, आपका भी दौर है, हम राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे, हमारा भी दौर है, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, कल को पता नहीं वो रहे प्रवक्ता ना रहे, कांग्रेस वाले रहे ना रहे, प्रमोशन हो जाए, एक दौर होता है सबका। और उस दौर में आदमी को अपनी भाषा को संयम रखने की जरूरत है, ज्यादा उछल कूद की जरूरत नहीं है। और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि मासूम शर्मा के ही कार्यक्रमों में ज्यादातर इस तरह की घटनाएं क्यों घटित होती है। पीछे हमने हिसार में देखा किस तरह से एक लड़के का वो तोड़ दिया और उसके बाद बहुत ज्यादा यहाँ तक कि थाने तक बात चली गई और 2-4 दिन वो मामला चला। उसके बाद जो है वो वही जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया उन्हीं के साथ उन लड़कों ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये तो हरियाणा ही पड़ गई है कि 5-4 दिन 10 दिन जो है एकदम लाइमलाइट में रहो, उसके बाद फिर जो है 5-10 दिन सुर्खियों में रहोगे, फिर इकट्ठे होकर के समझौता और फिर एक साथ आ जाते हैं। तो इस पर जो है जो सामाजिक लोग हैं, चाहे वो सरपंच एसोसिएशन में हो, चाहे बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो दोनों को जो लोग जानते हो उन 5-4 आदमियों को आगे आना चाहिए। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 5-4 आदमी बैठ के मासूम शर्मा को समझाएं, 5-4 आदमी बैठ करके सरपंच एसोसिएशन वालों को समझाएं। और उन्होंने तो बाकायदा ये भी कह दिया भाई हमारे 5 लोग जाएंगे, उनका आगे माफी मांग ले। तो कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इतना ही तो कहना है कि भाई जो शब्द मुंह से निकल गए, मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं थी, कई बार फलों में निकल जाते, मैं माफी मांगता हूँ, बात खत्म। और मैं जो ये भी मान रहा हूँ कि वो माफी क्यों नहीं मांग रहे, उसके पीछे भी आपको कारण बता देता हूँ। मेरा जो मानना है
उसके पीछे भी स्पष्ट कारण ये है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे ही मासूम शर्मा के मुंह से ये शब्द निकलेंगे कि भाई मेरी गलती और मैं माफी मांगता हूं, उसी चीज को ट्रोल कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें भी आप देख सिर्फ वही क्लिपिंग बार बार सोशल मीडिया पर चल रही है जहां मासूम शर्मा ये बातें बोल रहा है, जबकि वो जो कार्यक्रम तो बहुत लंबा चौड़ा था, कई घंटे वो कार्यक्रम चला, बाकी क्यों नहीं चल रही। वहां विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी आए थे, उनका तो किसी ने कहीं कोई जिक्र नहीं चल रहा। ठीक है ना, सिर्फ जो सोशल मीडिया पर जिस चीज से इंटरेस्ट लोगों का बना रहे वही चीज दिखाई जाती है, और इसीलिए वो नहीं मांग रहे कि आगे फिर पूरी जिंदगी वही क्लिप बार बार आएगी कि माफी वीर बना मासूम शर्मा। चलिए ठीक है, आपने तो पूरी हेडलाइन बना दी है प्रद्युमन जी। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, और आजाद साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आजाद साहब, अब प्रद्युमन जी ने तो पूरी हेडलाइन बना दी है कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हेडलाइन बनेगी, क्या चलेगा मीडिया में, पूरा का पूरा एक एनालिसिस कर दिया है प्रद्युमन जी ने पहले ही। लेकिन हरियाणा में एक जो लगातार चीज देखते आ रहे हैं, अब बचपन से हमने देखी है हरियाणा में परिवारों में, समाज में, पंचायतों में, कि जब दो पक्षों में कुछ ऐसा वाद विवाद देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर जब टकराव ज्यादा बढ़ता है तो घर के बड़े जो हैं वो बैठकर दोनों को समझाते हैं कि भाई तुम्हारी गलती है और तुमने माफी मांग ली, और उसके बाद जो एक नाराज पक्ष होता है कि भाई अब आप भी नाराजगी छोड़िए, ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है और पटाक्षेप कर लीजिए या फिर अपना निपटारा भाई कर लीजिए। तो अब ये निपटारा करने के लिए क्या प्रबुद्ध जनों को आगे आना ही होगा, ये लग रहा है आजाद साहब को। और एक और चीज यहाँ पर ये जो ओंकार सिंह जी ने कही है, इनेलो प्रवक्ता ने, कि भाई एक नीति बनानी चाहिए सरकार को कि आप क्या कह रहे हैं मंच से या फिर गानों में, ये समाज को प्रभावित करता है, इसके लिए नीति की जरूरत है। देखिए बसंत जी, मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक लेवल पे तो पहुंच चुका है, उन्होंने अपने शब्द वापस लेने की बात कही है और निसंदेह बहुत जल्द इस मामले का निपटारा हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इस मुद्दे को अब राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे का एक मैच्योरिटी के साथ संवाद करने की आवश्यकता है और इस मुद्दे का हल निकलना है। देखिए, बातचीत से इस मुद्दे का हल निकलेगा, आज निकलेगा,